हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास क्या होता है। देखो, एटॉमिक नंबर कल मैंने आपको 20 एलिमेंट्स के बताए थे, ठीक है। बट आज मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि आप एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हो, या होते क्या है एटॉमिक नंबर, या फिर होते क्या है एटॉमिक नंबर। तो देखिए बेटा, एटॉमिक नंबर होते क्या है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, number of number of proton, just wait बेटा। number of proton, number of protons present in any element, in any element is called its atomic number। क्या कहोगे आप उसे? उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक मास। किसकी बात कर रहे हैं हम? एटॉमिक मास। तो देखिए बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को मैं लिख रही हूँ P प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या लिख रही हूँ मैं? N। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या लिख रही हूँ मैं? N, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनका सम क्या होता है? एटॉमिक मास। सपोज कीजिए ये कोई भी एटम है और ये क्या है? उसका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? N और P। 99.9% मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड, इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। क्या है ये? इसका न्यूक्लियस, NuCleus, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक मास, देखिए आज मैं आपको लिखवा देती हूँ। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है? एक जस्ट मिनट, हम थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो मास हाइड्रोजन का कितना है? 1। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है विच हैज़ नो प्रोटॉन। देखो एटॉमिक नंबर है ये, तो नंबर किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास भी कितना हो रहा है? 1, तो इसके क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो हाइड्रोजन इज़ द ओनली एलिमेंट विच हैज़ नो न्यूट्रॉन, जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। फिर हमने क्या है? सेकंड हमारे पास क्या है? हीलियम, एटॉमिक मास 4, लिथियम एटॉमिक मास 7, बेरिलियम एटॉमिक मास 10, बोरोन एटॉमिक मास 10, कार्बन एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, फ्लोरीन एटॉमिक मास 18, नियोन, नियोन एटॉमिक मास 20। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विच हैज़ नो न्यूट्रॉन। हीलियम का 4, लिथियम 7, बेरिलियम 10, बोरोन 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 18, नियोन 20। फर्स्ट 10 एलिमेंट का हो गया। नेक्स्ट 10 का और देखिए। अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट 10 का। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है इसका 23। मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27,
सिलिकॉन 28, phosphorus 31, sulfur 32, chlorine 35.5, argon 40, potassium 39, calcium （कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है एंड मास विल बी 40. मास कितना था 40. फिर से लिख रही हूँ मैं. सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40. कैल्शियम का कितना है 40 है. हो गए याद. सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40. तो अब देखिए बेटा फॉर्मूला देखिए इसका एटॉमिक मास निकालने का. वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के पास के बराबर होता है. अब एक ट्रिक है, जब आपको याद ना हो तो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो. एक दो यूनिट ऊपर नीचे आएगा बट आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगी उसकी. ठीक है. तो अब देखिए अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है ओड. एटॉमिक नंबर कौन सा है ओड एटॉमिक नंबर. कैसा है ओड एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक मास किसके बराबर होगा. एटॉमिक मास किसके बराबर होगा n प्लस 2n प्लस, वैसे तो हम z कहते हैं इसको इन द प्लेस ऑफ दिस 2n ही कर लो आप. 2n प्लस 1. n यहाँ क्या है n इज द एटॉमिक नंबर. n क्या है एटॉमिक नंबर. ठीक है. 2n प्लस 1. देखिए कैसे. सोडियम हमारा कितना है एटॉमिक नंबर 11. अब 2 इंटू 11 प्लस 2. 11 टू ज़ा 22. 1 कितना हो गया 23. कुछ जगह ये फ्लक्चुएट करता है, जैसे क्लोरीन में ये फ्लक्चुएट करता है, बेरिलियम में ये फ्लक्चुएट करता है. इज इट क्लियर. अब अगर कैसा हो वो इवन एटॉमिक नंबर हो. एटॉमिक नंबर कैसा हो इवन. अगर आपके पास इवन एटॉमिक नंबर है तो क्या होगा. इवन एटॉमिक नंबर है तो क्या होगा. इवन एटॉमिक नंबर है तो क्या होगा 2n. किसके बराबर होगा 2n. जैसे हमारे पास कार्बन है 6. 2 इंटू 6 इट विल बी 12. अब जैसे हमारे पास क्या है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12. 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24. यही था उसका एटॉमिक मास. इज इट क्लियर. बाय यूजिंग दिस ट्रिक यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर व्हेन यू फॉरगेट. अगर आप भूल जाते हैं तो इस ट्रिक से आप अपना एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं. इज इट क्लियर. तो आज के लिए इतना ही. आपको ये एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए. कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना. कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना. हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास. So for calculation of molecular mass you have to remember the atomic mass. आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए. इज इट क्लियर.
Okay, thank you and have a nice day. Stay at home and stay safe.